वजीराबाद वाक़े में 13 लोग गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं। मैं इन तमाम लोगों को सलाम पेश करता हूं जो इस दिन के वाक़े में शामिल थे। मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया गया। मुझे कत्ल करने के लिए तौहीन मजहब का रंग देने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मार्च के शुरका से खिताब। अल्लाह ने हमें मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का मौका दिया। कारकर्दगी के एतबार से वजारत मवासलात को अव्वल दर्जा दिया गया। पोस्टल सर्विसेज में दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जिद्दत की जरूरत है। गुज़िश्ता दौर में पोस्टल सर्विसेज के मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। पोस्टल सर्विसेज में जल्द नई भर्तियां की जाएंगी। वज़ीर मवासलात असद महमूद का तकरीब से खिताब। हमारे अदल के निज़ाम में बहुत खामियां हैं। बतौर सरबरा मुल्क के सबसे बड़े इदारे में खामियों का इतराफ़ करता हूं। हम पाकिस्तान को इतना आगे नहीं बढ़ सके जितना दीगर ममालिक ने बढ़ाया। चीन सबसे बहुत आगे निकल गया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का लाहौर के निजी यूनिवर्सिटी में मुनाकिदा CPAC कॉन्फ्रेंस से खिताब। अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक नए अहम इंकशाफात सामने आ गए। कत्ल पूरी मंसूबा बंदी से किया गया। सहाफी को 3 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया। हाथों की उंगलियों के नाखून उखाड़े गए। तशद्दुद इतना किया गया कि कलाई टूट गई। इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई। पसलियां भी तोड़ दी गई। जावेद लतीफ ने इमरान खान को खूब आड़े हाथों लिया। कहा, गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात से रियासत कमज़ोर होती है। आज बच्चों के जहनों में जहर घोला जा रहा है। हमने कौमी मुफाद में किसी लाइन को अबूर नहीं किया। न्याजी मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। इमरान खान मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी से खेल रहा है। सूद का खात्मा। हुकूमत निजी बैंकों की अपीलें भी वापस करवाए। वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ हुकूमत अपीलें वापस लेने और मुकर्ररा मुद्दत में सूद खत्म करने का ऐलान खुश आयद और काबिल खैर मुकदम है। मुमताज आलम दीन मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी का सूद के खात्मे के हवाले से ट्विटर बयान जारी। ईरान की यूक्रेन जंग में रूस को ड्रोन फराहम करने की तरदीद। ईरान का यूक्रेन और रूस तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करने पर जोर। ईरानी सफारतखाने का कहना है कि हम जंग की सख्ती से मुखालफत करते हैं और अमन के ख्वाह हैं। वज़ारत इंसानी हकूक़ ट्रांसजेंडर्स का मामला संजीदगी से देखें। ट्रांसजेंडर कानून से कितने अफराद को फायदा पहुंचाया गया। वफाकी शरई अदालत का ट्रांसजेंडर की तारीफ पर शिनाख्ती कार्ड बनाने के तरीकाकार पर रिपोर्ट 15 दिन में तलब कर ली। IMF बांग्लादेश को $4.5 अरब कर्जा देने पर राजी हो गया। बांग्लादेशी वजीर खारजा मुस्तफा कमाल का कहना है कि मुआहदे में मुआशी अदम इस्तेकाम को मुआशी बहरान बनने से रोकने में मदद मिलेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस। बॉलीवुड अदाकारा जैकोलिन को गिरफ्तार न करने पर दिल्ली अदालत का इजहार बरहमी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को दिल्ली अदालत में सख्त सवालात का सामना। और बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म मौला जट की मुसलसल कामयाबी। राइटर नासिर अदीब को बॉलीवुड फिल्मों की पेशकश। राइटर की जानिब से खुशी का इजहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि अवाम के वकार और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहतसिब नागुज़ेर हैं। इंसाफ की फरहमी के मुतालिक मुनक़िदा तकरीब में खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान ने कहा कि रिस्क कलेक्शन का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मुल्क में अवाम के वकार और जानो माल की हिफाजत के लिए मुहतसिब के इदारों को नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुख्तलिफ फॉर्मेशंस की अलविदाई दौरे शुरू कर दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत 19 नवंबर 2022 को पूरी हो रही है, जिसके बाद वो इसमें तोसी न लेने का ऐलान कर चुके हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सियालकोट और मंगला ग्रियन का अलविदाई दौरा करके अफसरान और जवानों से मुलाकातें की और खिताब किया कि जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़िश्ता रोज़ पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा करके अफसरान और जवानों से खिताब किया, जिसमें उन्होंने अमन व इस्तेकाम के लिए उनकी कोशिशों को सराहा।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि यहाँ तो साबिक वजीर आजम के हकूक नहीं, वो एफआईआर तक दर्ज नहीं करवा सकते। वजीराबाद में तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च से वीडियो लिंक खिताब में उन्होंने कहा कि जब से इस्लामाबाद में कुछ तैनातियां हुई हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम अपने ऊपर हमले की एफआईआर नहीं दर्ज करवा पा रहा, तो जब आम आदमी के साथ जुल्म होता है तो वो क्या करता होगा। इमरान खान ने कहा, यहाँ तो साबिक वजीर आजम के हकूक नहीं, वो एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया कि हमला और एक नहीं दो थे, जो कि बयान बनता जा रहा है कि वो खत्म हो गया। मैं जब तक जिंदा हूं पीछे नहीं हटूंगा। पाकिस्तान में इंसाफ की बालादस्ती लाकर रहेंगे। अदल इंसाफ की बिना खुशहाली नहीं आ सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लीगी रहनुमाओं से दरख्वास्त करते हुए कहा कि पीटीआई एहतजाज से परेशान अवाम को लीगी रहनुमा मुश्किलात से निकालें। वफाकी वजीर ने अपने एक बयान में कहा कि पुलिस की हिफाजत और सरकारी प्रोटोकॉल में पीटीआई कारकुनान की सड़कें बंद करने से अवाम बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अवाम के कारोबार, खुशी गमी में शिरकत और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। मरीज अस्पतालों में पहुँचने से कासिर हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हालिया परेशान कुन सूरत हाल से अवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हम किसी किस्म का सियासी तसादुम नहीं चाहते और ना ही इसकी इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन अंदेशा है कि अवाम अब इमरान खान के फिसादी और फितना अंगेज पैरोकारों का खुद मुहासबा शुरू कर देंगे। मेरी मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से अपील है कि वो अवाम को इन मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करें। अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक नए हौलनाक इंकशाफ सामने आ गए। निजी टीवी के मुताबिक कत्ल से पहले एंकर पर्सन अरशद शरीफ पर 3 घंटे तशद्दुद किया गया। इनके नाखून उखाड़े गए, जबकि तशद्दुद से इनके हाथ की उंगलियां और पसलियां भी तोड़ दी गई। गाड़ी से उतारकर इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई और कत्ल मंसूबा बंदी से हुआ। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अता तारड़ ने इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि फितना खान मुल्क में तसादुम और खाना जंगी के बहाने ढूंढ रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ ने वजीराबाद से अहम रहनुमा इम्तियाज़ बागड़ी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इम्तियाज़ बागड़ी की गिरफ्तारी बिला जवाज़ खिलाफ कानून और सियासी इंतकाम है। ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को धमकाने और डराने की कोशिश है। सियासी इंतकामी हथकंडे पीटीआई की पहचान है, उनका मुकाबला करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी इम्तियाज़ बागड़ी के साथ खड़ी है और डट कर इनका साथ देगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि बे-इख्तियार शहबाज शरीफ जाते शर्मुल शेख हैं और हस्बे मामूल निकलते लंदन में हैं। शेख रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने जितने लोगों को तैनात किया, इन सब से फड्डा किया। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजल रहमान को मायूसी होगी। फैसला मेरिट पर होगा और इलेक्शन होंगे, जबकि इस्लामाबाद 13 रबड़ स्टैंप पार्टियों का नहीं, हमारा भी है। अरशद शरीफ की मां को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस रिपोर्ट में कौम के दिल दहल गए। साबिक वजीर ने कहा कि सऊदी अरब के मेहमान अगर पाकिस्तान आए तो हमें भी खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रैकोटेक मंसूबे की निगरानी के लिए अथॉरिटी कायम करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में रेकॉर्डिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने हुकूमत को रेकॉर्डिक मंसूबे पर बाकायदा अथॉरिटी बनाने और हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि रेकॉर्डिक मंसूबे का पिछला मुआहदा मखसूस कंपनी के लिए रूल्स में नरमी देने पर कालदम हुआ। रेकॉर्डिक मंसूबे में दी जाने वाली छूट और रूल्स में नरमी का पॉलिसी हिस्सा बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर एक बार पॉलिसी बन जाए तो अदालत के लिए फैसला करने में आसानी होगी। तमाम बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के लिए मुल्क की यकसा पॉलिसी से शफाफियत आएगी।
साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार कहते हैं कि हमारे निज़ाम अदल में बहुत मसाइल हैं और बतौर सरबराह मुल्क के सबसे बड़े इदारों में खामियां का इतराफ़ करता हूँ। निजी यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा CPAC कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साकिब निसार ने कहा कि पाकिस्तान को इतना आगे नहीं बढ़ने दें जितना कि दीगर ममालिक बढ़ रहे हैं। चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। CPAC हमारे लिए एक नेमत और मौका है। इस मनसूबे की तकमील के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों को इस मनसूबे पर दिलजमी से काम करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम सरकारी इदारों को इसमें हिस्सा डालना चाहिए। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि इमरान खान अगर जत्थों के जरिए इदारों में तकरीरी करना या रुकवाना चाहते हैं तो फिर रियासत कैसे चलेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने इमरान खान को खूब आड़े हाथों लिया। कहा कि गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम से रियासत कमज़ोर होती है। एहतजाज करने वाले किसको दबाव में लाना चाहते हैं और क्या मुतालबा मनवाना चाहते हैं। गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम से रियासत कमज़ोर होती है। इमरान खान मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी में खेल रहा है। 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियारात देती है। 18वीं तरमीम वफाक और रियासत को बचाने का हक भी देती है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पिम्स अस्पताल में पहले ऑटिज़म सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि दुनिया में ऑटिज़म के मरीज़ पर बहुत काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में भी काम शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता 4 सालों में आवाम को हिजानी कैफियत का सामना करना पड़ा। लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो गई है। इख्तिलाफ़ राय को दुश्मनी बना लिया है। तहरीक इंसाफ ने तब्दीली के नाम पर करप्शन की। ये लोग अपने खिलाफ किसी फैसले को कबूल नहीं करते। तमाम सूबों से गुजारिश है कि ऑटिज़म सेंटर कायम करें जहाँ 5 सालों में ज़हनी मरीजों में इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी, फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में करार दिया कि 62(1)F के तहत नाअहली के असरात गहरे होते हैं। पार्लियामेंट नुमाइंदों की खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म बना सकती है। फवाद चौधरी और आसिफ जरदारी किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सजा याफ्ता नहीं। दोनों अवामी नुमाइंदों की नाअहली मुतनाज़ हक़ाइक़ पर मांगी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बतौर जज मुंतखब नुमाइंदों पर बालादस्ती का दावा नहीं। सादिक और अमीन का आला पैमाना मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी ऑफिस होल्डर के लिए मौजूद नहीं। ये पैमाना इन गैर मुंतखब लोगों के लिए भी नहीं जिनकी हुकूमत में इस मुल्क की आधी उम्र गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रास्ते बंद करने से मना फरमाया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सोशल मीडिया पर वायरल अपनी वीडियो पर वजाहत जारी करते हुए कहा कि शाहराह दस्तूर पर शहरियों की नकलो हरकत में रुकावटें थी। बगैर इजाज़त इनकी वीडियो बनाई और मफरूज़ों पर तशरीहात की गई। इज़्ज़त वक़ार और नकलो हरकत की आज़ादी पर हर शहरी के बुनियादी आइनी हकूक़ हैं। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रास्ते बंद करने से मना फरमाया, इसे शैतानी अमल करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोटोकॉल को भी पसंद नहीं करते थे और इस सुन्नत पर आज गैर मुस्लिम ममालिक में तो अमल हो रहा है, मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में अमल नहीं किया जाता। कॉस्मेटिक सेक्टर में करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ, तहकीकात शुरू हो गई। FBI के मातहत इदारे डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने ये तहकीकात बायो आमला शैम्पू और हेयर ऑयल बनाने वाले फॉरल कॉस्मेटिक नामी कंपनी के खिलाफ शुरू की है। निजी टीवी के मुताबिक FBI की तरफ से कंपनी की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल है, मगर इसके बावजूद दूसरे सूबों में वेंडर्स को आउट सर्विस करके इस ब्रांड की मसनूआत तैयार करके फ़रोख्त की जा रही हैं, जिसका ना कोई रिकॉर्ड है और ना ही इस पर सेल्स टैक्स और दीगर टैक्स अदा किए जा रहे हैं। ये कंपनी भी करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी में मुलविस है और आउट सर्विस करके किए जाने वाले कारोबार पर भी बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर रही है।
सिंध हाई कोर्ट ने बार बार इलेक्शन मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार करते हुए बल्दियाती इंतखाबात जल्द करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतालिक जमात इस्लामी और पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस यूसुफ अली सईद ने पूछा कि बार बार इलेक्शन क्यों मुलतवी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अमीर अली एम शेख ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी का मसला है, कराची और हैदराबाद में इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कल तातील की वजह से इजलास नहीं हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये इलेक्शन कमीशन है, कोई स्कूल नहीं। छुट्टी थी तो क्या हुआ, इजलास हो सकता था, बहुत हो गया, अब इलेक्शन करवाएं। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में मजीद मोहलत की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे, हमें फौरी रिपोर्ट चाहिए, जिसके बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत ने किसानों को बीज और खाद पर 5000 फी एकड़ सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला हाउस कराची में वर्ल्ड बैंक के 13 रुकनी वफ़द ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। मुलाकात में आलमी बैंक के नुमाइंदों से डिस्पेंसरीज और हस्पतालों की मुरम्मत और बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने इस मौके पर बताया कि रबी की फसल के बीज और खाद के लिए काश्तकारों को 5000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देने का फैसला किया है और 25 एकड़ से ज़ायद ज़मीन रखने वाले काश्तकारों को भी सूबाई हुकूमत सब्सिडी देगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन सलामती के हवाले से बेयकीनी से दोचार है, जिसके लिए फौजी सलाहियतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर शी ने मरकजी अस्करी कमीशन के दौरे के दौरान खिताब करते हुए कहा कि चीनी फौज को इस वक्त कठिन जिम्मेदारियों का सामना है, जिसके लिए हमें अपनी तमाम तरतवज्जा फौज की जंगी सलाहियतों को बढ़ाने और इन्हें जंग के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। 2027 तक हमें अपनी फौज को दुनिया की बेहतरीन अस्करी सलाहियतों की हामिल फौज बनाना होगा, जिसके लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। रूस ने फौजियों को यूक्रेन के शहर खरसून से इनखला का हुक्म दे दिया। रूसी जनरल वेलरी के मुताबिक खरसून शहर में मौजूद रूसी फौजियों को सप्लाई जारी रखना मुमकिन नहीं है। खरसून से इनखला का फैसला मुश्किल है, ताहम अपने फौजियों की जान बचाने के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा। जबकि रूस ने मार्च में यूक्रेन पर हमले के दौरान खरसून पर कब्जा किया था। खरसून यूक्रेन के इन 4 इलाकों में से एक है, जिनका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर में रूस से इल्हाक का ऐलान किया था। ईरान ने यूक्रेन जंग के बाद दौरान रूस को ड्रोन फराहम करने की तरदीद कर दी। ईरानी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आलमी मीडिया में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए ईरान की जानिब से रूस को ड्रोन फराहम करने के दावे बेबुनियाद हैं, जिनका मकसद ईरान के खिलाफ मुखालफाना माहौल पैदा करना है। यूक्रेन और रूस तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करने पर जोर देते हैं और जंग की सख्ती से मुखालफत करते हैं। ईरान सफारत खाने ने कहा कि अमरीका और नेटो की दूसरी रियासतों की आज़ादी और इख्तियार में मुदाखलत पसंदाना रविश संगीन और खतरनाक है। ईरान सियासी तरीकों से यूक्रेन जंग रोकने का ख्वाह है। यूक्रेन जंग में इस्तेमाल के लिए ना रूस को कोई ड्रोन दिया गया और ना ही भेजा गया। फौजी राज गैर मुल्की को फरोख्त करने पर अमरीकी बहरिया के अहलकार और अहलिया को कैद की सजा सुना दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमीरी बहरिया के साबिक इंजीनियर जोनाथन टोबी चीफ ऑफ न्यूर ऑपरेशन के दफ्तर में काम करते थे। उन्हें एक गैर मुल्की जोहरी आबदोजों से मुतालिक खुफिया मालूमात फरोख्त करते हुए पकड़ा गया। उनकी अहलिया भी इस काम में शरीक थी। वेस्ट वर्जीनिया की अदालत ने जोनाथन को 18 साल कैद जबकि उनकी बीवी डियाना को 21 साल कैद की सज़ा सुनाई। जोनाथन ने जोहरी आबदोज से मुतालिक खुफिया मालूमात का SD कार्ड पैंट ब्रेड सैंडविच में रखकर ऑफिसर को $1 लाख के मुसावी क्रिप्टो करेंसी के इवज़ बेचने की कोशिश की थी। मौला जट की कामयाब पर राइटर नासिर अदीब को बॉलीवुड फिल्में भी मिलने लगीं।
निजी टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान के मारूफ राइटर नासिर अदीब ने बताया कि दी लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर रिलीज होने के बाद मुझे बॉलीवुड से ऑफर हुई है। उन्होंने मुझे भारतीय मकबूल फिल्म दिलम जट जोना 2 का स्क्रिप्ट दिया है। मैंने दी रिटर्न ऑफ जट जोना लिखा और इस फिल्म की रिलीज के बाद मुझे 2 और फिल्में ऑफर हुई हैं। 1-2 दिन में फाइनल हो जाएंगी और मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कनाडा जाऊंगा। मशहूर हॉलीवुड फिल्म अवतार के सेक्वल दी वे ऑफ वाटर की रिलीज का ऐलान कर दिया। हॉलीवुड की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली इस फिल्म के सेक्वल को 16 दिसंबर को दुनिया भर के कई ममालिक में रिलीज किया जाएगा। फिल्म के ट्रेलर को देखने से अंदाजा होता है कि जेम्स कैमरॉन एक मरतबा फिर लोगों को दंग करने वाले हैं। इस फिल्म में ज्यादातर अक्सबंदी ज़ेरे आब हुई है। फिल्म में बहुत से अदाकार भी मौजूद हैं, जबकि केंट विंसेंट समेत कई अदाकारों की आमद भी होगी। ट्विटर के बाद मेटा ने भी दुनिया भर से 11,000 से जायद मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने खत में कहा कि छांटियों का फैसला मेटा की तारीख की सबसे मुश्किल तब्दीली है। कंपनी की 13% मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है। मुतासर अफराद से हमदर्दी है। अपने इस फैसले की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। कंपनी को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मजीद इकदाम भी कर रहे हैं। जिन मुलाजमीन को निकाला जा रहा है इन्हें 16 हफ्तों की तनख्वाहें दी जाएंगी, जबकि 6 माह तक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। और इससे कबल एलोन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभालने के बाद कई मुलाजमीन को फारिग किया था। हांगकांग में रहने वाले पाकिस्तानी शहरी ने एजाज हासिल कर लिया। हांगकांग हुकूमत ने समाजी खिदमात के इतराफ में कमरुज़्ज़मान मिन्हास को आला सिविल अवार्ड से नवाजा। रावलपिंडी कलर सेदान से ताल्लुक रखने वाले कमरुज़्ज़मान मिन्हास को हांगकांग का मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने चीन के कौमी दिन के हवाले से मुनक़िदा एजाज़ात तकसीम करने की खसूसी तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए समाजी खिदमात के इतराफ में कमरुज़्ज़मान मिन्हास को अवार्ड दिया। और हेलमेट जैसे सिर वाला किक बॉक्सर डायनासोर दरियाफ्त हो गया। माल्टा में ग्रेट प्लेन डायनासोर म्यूजियम की मारिन के मुताबिक शीयस ओदे से ताल्लुक रखने वाला डायनासोर 2 टांगों पर चलता था, जिसे पैकी से फेलोसार्स का नाम दे दिया गया। डायनासोर की एक नई किस्म दरियाफ्त हुई जिसका सर हेलमेट की तरह बड़ा और बहुत सख्त था, लेकिन ये टक्कर मारने के बजाय टांगे और हाथ चलाने का बड़ा माहिर था। माहिरीन का ख्याल है कि जिस तरह आज कैंकरो मुक्के और लाते चलाते हैं, एंड इसी तरह ये डायनासोर भी लड़ने का माहिर था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।